तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो। आपका बहुत बहुत प्यार मिला। हमारा पहला वीडियो आप सभी ने बहुत लाइक किया, सब्सक्राइब किया। व्यूअर्स 2 दिन में ही हमारे व्यूअर्स जो है अप्रॉक्स जो है 1000 को पार कर गए, और इसके लिए आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी सिलसिले में मैं अगला जो है वीडियो आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूं, ब्लड। और ब्लड टॉपिक जो है बहुत लंबा चौड़ा है, तो उसको मैंने 2 पार्ट्स में बांटा है। आज मैं आपके सामने ब्लड पार्ट 1 इसके जो है कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी का इसी तरह से सहयोग प्यार मिलता रहेगा, तो हम लोग और जो है अलग अलग टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। और अधिक समय न लेते हुए मैं अपने टू द पॉइंट टॉपिक पे आता हूं। आप लोग ध्यान से देखेंगे, और जिन भाइयों को, जिन स्टूडेंट को नोट्स करना होगा वो पेन और कॉपी लेकर बैठें और नोट भी करेंगे। तो ब्लड को हम लोग रक्त भी बोलते हैं, खून भी बोलते हैं, रुधिर भी बोलते हैं। तो ये हमारे स्टूडेंट को, सभी को इन सभी वर्ड्स को जानना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं आपको रुधिर मिलेगा, कहीं ब्लड मिलेगा, कहीं रक्त मिलेगा। तो ये सभी वर्ड्स जो है हम लोग को कन्फ्यूज़न में नहीं होना है। तो इसको हम लोग ब्लड को जो है खून, रक्त, रुधिर, इन नामों से भी हम लोग जानते हैं। अब ब्लड के बारे में सबसे पहले, ब्लड का काम क्या है, ब्लड हमारे बॉडी में कैसा क्या फंक्शन करता है। तो ब्लड जो है हमारे बॉडी में जो है इसका बहुत सारे, ऐसे तो हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, जैसे हमारा आँख, नाक, कान, स्किन सभी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ब्लड जो है उसमें भी अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा करता है। हम श्वसन की क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं, और उस श्वसन में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। वो ऑक्सीजन जो है हमारे जो है लंग्स, फेफड़े में आता है, और उस फेफड़े तक पहुंचता है, तो वहाँ से हमारे ब्लड का काम शुरू हो जाता है। ब्लड का काम कहाँ से शुरू होता है? जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, वी टेक और वी इनहेल ऑक्सीजन O2, और ये O2 जो है हमारे एटमॉस्फेयर में जो है सबको पता है लगभग जो है 21% जो है पाया जाता है। 20 पॉइंट समथिंग होता है, राउंड फिगर हम लोग 21 पकड़ते हैं। इस ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं। अब ये ऑक्सीजन हमारे जो है फेफड़े में आता है, और फेफड़े में हमारा ब्लड में हमारा हीमोग्लोबिन जो है उस जो है ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में कन्वर्ट करता है, और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जो है हमारे पूरे बॉडी में वो जो है ब्लड का जो है फ्लो होता है, और पुनः जो है सेल्स में जाकर इसका एक्शन होता है, और एक्शन रिएक्शन जो भी कहिए, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पुनः हम लोग यहाँ फेफड़े तक आता है, लंग्स तक आता है, फिर उसको जो है हम लोग आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। और हमारे नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है अप्रॉक्स जो है 0.03% है, लेकिन हम लोग श्वसन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो कितना छोड़ते हैं? तो हम लोग कार्बन की फैक्ट्री हैं। सबसे ज़्यादा जो है एटमॉस्फेयर में कार्बन छोड़ने वाले हम ही लोग हैं। प्लांट तो है ही, लेकिन हम लोग हैं। हम लोग कितना छोड़ते हैं? अप्रॉक्स जो है 4%, 4%। लिए कितना? 0.03%, लेकिन छोड़ है कितना? 4%।
लगभग जो है 100 टाइम से भी ज़्यादा हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और ये ब्लड का के सहयोग से जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, सेल्स में जाता है और वहाँ फंक्शन करके फिर वापस आता है। तो टॉपिक वाइज हम लोग जो है एक एक जो है पॉइंट्स को जो हम लोग जो है डिस्कस करते चलेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं कि ब्लड जो होता है, अब क्वेश्चन है कि ब्लड क्या है। ब्लड क्या है बोलने का मतलब क्वेश्चन रहेगा कि ब्लड इज अ टिश्यू, सेल, पार्ट, ऑर्गन, ऐसा दिया रहेगा। तो याद रखेंगे कि ब्लड जो होता है एक टिश्यू होता है। ब्लड इज अ टिश्यू, ब्लड इज अ टिश्यू, ये टिश्यू है। टिश्यू, और टिश्यू का टाइप्स भी है, ये कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है ब्लड। और ध्यान देंगे कि ये टिश्यू क्या होते हैं, सभी जानते हैं, आप लोग पढ़े होंगे सेल में, चैप्टर जो है उसमें जो है जब सेम टाइप के सेल्स को एक पार्टिकुलर फंक्शन को जो है परफॉर्म करते हैं तो दैट इज कॉल्ड, वो होते हैं टिश्यू। उनका ग्रुप हो जो है उसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू। तो ध्यान रखेंगे दिस इज अ कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट, ब्लड का नेचर कैसा होता है। ब्लड जो है उसका नेचर क्या है। हम नेचर कहने का मतलब क्या है, हम क्या बता रहे हैं इसमें। नेचर बोले तो सॉल्यूशन के बारे में हम लोग जानते हैं। सॉल्यूशन जो है एसिडिक और बेसिक। तो देखिए यहाँ पे ब्लड हमारा जो है, ध्यान से देखेंगे कि इसका नेचर क्या है। तो कैसे याद रखेंगे, बी से ब्लड और बी से बेसिक। बेसिक मीन्स ब्लड का नेचर क्या है, ब्लड जो है बेसिक होता है। और बेसिक किसको बोलेंगे, पढ़े होंगे आप लोग, एक पीएच स्केल का नाम सुने होंगे, पीएच स्केल और पीएच स्केल, पीएच स्केल। और पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पीएच का मतलब क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच का मतलब क्या है, पीएच क्यों यूज किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है सोरेनसन। सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने जो है एक पीएच स्केल का जो है निर्माण किया या पीएच स्केल बनाया। और ये पीएच स्केल क्या करता है, तो कोई भी सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन जो है हमारा एसिडिक है कि बेसिक है, इसका पता लगाने के लिए पीएच स्केल का यूज किया जाता है। जैसे हम लोग लैक्टोमीटर का यूज करते हैं दूध की शुद्धता मापने के लिए, कि दूध में ग्वाला भैया ने केवल पानी ही मिला के दे दिया है कि कुछ उसमें दूध है भी, तो उसको मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं लैक्टोमीटर। इन द सेम वे कोई भी सॉल्यूशन, एनी सॉल्यूशन दैट इज आइदर एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल, तीन टर्म है, एसिड, एन याद रखिएगा, और बी। इस स्केल पे जो है 1 से लेकर 14 तक मार्किंग रहेगा। यहाँ 1 से लेकर 14 तक मार्किंग रहेगा। तो ध्यान रखेंगे कि 7 दो सॉल्यूशन विच पीएच वैल्यू इज 7 दैट विल बी न्यूट्रल। मीन्स वैसा सॉल्यूशन जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल, उदासीन सॉल्यूशन होता है। जिसका पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगा तो वो हो जाएगा क्या, एसिड। लेस देन 7 एसिड मीन्स उसका नेचर एसिडिक है। और जिस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू मोर देन 7 एंड लेस देन 14 होगा दैट विल बी बेसिक, वो होगा बेसिक। तो आप कैसे याद रखेंगे, शॉर्टकट से इसका ट्रिक है ऐसे, ए एंड बी, ए एंड बी ऐसे याद रखिएगा, ए एंड बी मीन्स एन बोले तो न्यूट्रल, इसका मतलब है कि ए पहले आता है, मतलब 7 से पहले, 7 से कम जिसका पीएच वैल्यू होगा जिस सॉल्यूशन का, वो एसिडिक नेचर का होगा। और जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा और बाउंड्री उसका 14 से कम रहेगा तो उसका पीएच वैल्यू 7 और 14 के बीच होगा तो दैट विल बी बेसिक।
तो हमारा जो ब्लड है वो होता है बेसिक नेचर का होता है, और इसका पीएच वैल्यू अप्रॉक्स जो है 7.4, कहीं कहीं आपको 7.6 भी मिलता है, तो आप इतना ही याद रखिए 7.4। तो ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो याद रखेंगे ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4। अब हमारे शरीर में ब्लड जो है पूरे मूव करता है, मूव करता है मीन्स साइंटिफिक उसको वर्ड बोल सकते हैं हम लोग, सर्कुलेट करता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेशन होता है, फास्ट सर्कुलेशन होता है। तो अब यहाँ क्वेश्चन आ रहा है कि ब्लड सर्कुलेशन जो है उसका खोज किसने किया था, सबसे पहले किसने पता लगाया था कि हमारे बॉडी में ब्लड जो है सर्कुलेट होता है, घूमते रहता है। तो याद रखेंगे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, ब्लड सर्कुलेशन इसके बारे में सबसे पहले बताया था मिस्टर विलियम हार्वे। उस वैज्ञानिक का नाम था विलियम हार्वे। विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने जो है, विलियम हार्वे, इन्होंने जो है सबसे पहले बताया था कि हमारे बॉडी में ब्लड जो है सर्कुलेट होता है। अब इसी सिलसिले में, अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ब्लड के बारे में और जानते हैं कि सबसे पहले RH फैक्टर खोजा गया था। RH फैक्टर, वो RH फैक्टर क्या है, तो RH फैक्टर सबसे पहले जो है रीशस नामक बंदर, तो हम लोग जानते ही हैं कि हमारे जो है पूर्वज क्या थे, लंगूर बंदर थे, उन्हीं की प्रजाति हम हैं। तो मानव का जो ब्लड है वो मिलता जुलता है किससे भाई, बंदर से। बोलचाल में भी हम लोग बच्चों को या किसी को डांटते, अरे क्या बंदर जैसा करते रहता है, थोड़ा शांत तो रहो। तो ध्यान रखेंगे कि हमारे पूर्वज जो हैं वो क्या, लंगूर, उसी से हम लोग बढ़ते बढ़ते ग्रोथ होते होते डेवलप होते होते मानव जाति आज हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, इस स्थिति में आ गए हैं। तो RH फैक्टर जो है, RH फैक्टर के बारे में किसने बताया था भाई, तो याद रखेंगे RH फैक्टर, RH फैक्टर। तो सब एक क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि RH फैक्टर का पता सबसे पहले किसने लगाया था। RH फैक्टर जो है ये जो है किस जीव से जो है संबंधित है, तो याद रखेंगे RH फैक्टर बंदर से संबंधित है। और RH फैक्टर के बारे में बताया था लैंडस्टीनर एंड वीनर। किसने बताया था, लैंडस्टीनर एंड वीनर। देख लीजिए यहीं से आपको पता चल गया, लैंडस्टीनर एंड, ठीक है, वीनर। तो बोलचाल की भाषा में अपने भोजपुरी में हम लोग बोलते हैं बंदर को बानर, तो बानर नहीं वीनर, ऐसे याद रखिएगा। तो लैंडस्टीनर और वीनर ये दोनों ने मिलकर RH फैक्टर के बारे में बताया था। अब आगे बढ़े, साइंटिस्ट लोग जो है बढ़ते गए, अपना खोज जारी रखे, बढ़ते बढ़ते हम लोग पहुंच गए अब जो कि हम लोग जानते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप, आइए अब हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप है क्या, तो ब्लड ग्रुप जितने भी हम मानव जाति देखते हैं उनका ब्लड ग्रुप जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप के मिलते हैं। और वैज्ञानिक जो है, साइंटिस्ट जो है, रोगों का पता लगाने के लिए या और जो है मेडिकल चेकअप के लिए ब्लड ग्रुप का जो है सहारा लेते हैं। और ब्लड ग्रुप बोले तो ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप अगर कोई पूछे कि भाई आपका ब्लड ग्रुप क्या है, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, तो हम लोग को टेस्ट कराना पड़ता है ब्लड ग्रुप के लिए। तो देखेंगे ब्लड ग्रुप का भी पता लगाया था किसने, तो वही कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर ने दिया था। और इस ब्लड ग्रुप को कैटेगराइज किया गया है 4 पार्ट में। कौन कौन है, तो बच्चों को क्लास में बताते हैं तो हम पहले उनको ऐसे बताते हैं A B, आगे चुप हो जाते हैं तो बोलते हैं C ब्लड ग्रुप नहीं होता है, A B AB एंड O। ब्लड ग्रुप कितने हैं, 4 हैं, A B AB एंड O। अब बात आती है कि मान लीजिए हमको
ब्लड की ज़रूरत पड़ गई, हमको ब्लड की ज़रूरत पड़ गई और हमारा ब्लड ग्रुप ए है, तो हम किसका ब्लड लेंगे? तो ध्यान रखेंगे कि ब्लड ग्रुप ए जिसका है वो ए वाले से लेगा और किससे लेगा? ओ से लेगा, ए और ओ। बी वाला किससे लेगा? तो ध्यान रखेंगे बी वाला बी से ही लेगा और किससे लेगा? ओ से लेगा। ए बी वाला, तो ध्यान रखना भैया, सबसे खुश नसीब इस दुनिया में है, अगर जरूरत पड़ती है ब्लड की तो सबसे खुश नसीब है ए बी वाला। कैसे ए बी वाला खुश नसीब है कि ये जो है इसको ब्लड अगर चाहिए तो किसी को भैया पकड़ो, ब्लड निकालो और चढ़ा दो उसको, ब्लड दे दो उसको। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो है, ए बी तो है ही, इसका लेगा, ए का भी ले सकता है, बी का भी ले सकता है और ओ का तो लेगा ही लेगा। क्यों लेगा? आगे डिस्कस करते हैं। और ओ तो भैया बाजू वाला खुश नसीब है और उसका पड़ोसी जो है दुखी है। कौन सुखी? तो जिसका पड़ोसी दुखी। तो देखिए ये दुखी है और ये सुखी है। कैसे? तो ब्लड ग्रुप ए की बारी आ गई तो ए किसका ब्लड लेगा भैया? ओ वाला जो है वो किसका ब्लड लेगा? तो ए बेचारा लेगा तो केवल लेगा अपने ही ग्रुप वाले से लेगा। तो ध्यान रखेंगे इस सबसे बेचारा क्या है? बदनसीब है। किसी को ये ब्लड ग्रुप किसी का ओ होगा तो भैया टेंशन नहीं लेने का, आजकल हर फैसिलिटी उपलब्ध है, ब्लड बैंक हाजिर है, सबको मिल जाएगा ब्लड, कोई टेंशन नहीं है। तो ध्यान रखेंगे। तो ए के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि ए और ओ का ले सकता है, बी जो है बी और ओ का ले सकता है, ए बी जो है सभी का ले सकता है। तो सभी का ले सकता है, तो सभी बोले तो क्या हो गया? सर्वग्राही, यूनिवर्सल रिसेप्टर इसको हम लोग बोल सकते हैं, सर्वग्राही है, किसी का भी ब्लड ले सकता है। और ब्लड ग्रुप ओ जो है वो सबको दे सकता है। देखिए ए को भी दिया, बी को भी दिया, ए बी को दिया, ये सभी को दे सकता है। तो याद रखेंगे इसको हम लोग बोलते हैं सर्वग्राही या यूनिवर्सल डोनर। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर। तो मेन ये दोनों याद रखिए, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है और यूनिवर्सल डोनर है। तो ए बी एंड ओ। और भगवान का हमारे ऊपर इतना आशीर्वाद है कि भगवान ने अपने को ऊपर से ही A+ दे के भेजा है, मीन्स हमारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। चलिए अच्छी बात है। इसी क्रम में अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग ब्लड के जो है पार्ट कितने होते हैं, हाउ मैनी पार्ट्स इन ब्लड। तो ध्यान रखेंगे 2 पार्ट हमने बनाया है, इसमें मैक्सिमम चीज़ का इसमें कवर कर रहे हैं, जो रिमेनिंग चीज़ बचेंगे उसको सेकेंड पार्ट ब्लड ग्रुप पार्ट 2 में बहुत सारे जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तरह का हम आपको रिवीजन करा रहे हैं। लिखने का तो बुक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, मार्केट में ये मोटे मोटे बुक हैं, तो क्या वो मोटे बुक पढ़ के सभी IAS अधिकारी, इंजीनियर, डॉक्टर थोड़े बनते हैं? सभी को इसमें हम लोग को अपने CPU में जो है तगड़ा करके इसमें रखना है, स्टोर करके रखना है। अपना जो है रोम जो है रीड ऑनली मेमोरी, तो इसका रीड ऑनली मेमोरी जो है उसको तगड़ा करिए, उसमें स्टोर करके रखिए, याद करके रखिए। और याद कैसे होगा? जब हम लोग डिस्कस करेंगे, कोई भी अगर पढ़ा रहा है उसको सुनिए आप, जो उसमें नया चीज़ बन रहा है उसको आप लिखिए। तो ऐसे अगर हम करते हैं, डेली रूटीन फॉलो करते हैं, तो एक न एक दिन सफलता हमारे हाथ में है। आइए अब देखते हैं ब्लड के पार्ट्स कितने होते हैं। आइए ब्लड देखेंगे, जानते हैं आप लोग भी। तो ब्लड में क्या आता है? RBC, नेक्स्ट होता है WBC, फिर क्या आते हैं? प्लेटलेट्स, और नेक्स्ट होता है प्लाज्मा। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को डिस्कस करना है। हम ज़्यादा लिखने का काम नहीं कर रहे हैं, अभी समझाने का काम कर रहे हैं। लिखने का काम आगे हम जब नए वीडियो बनाएंगे उसमें जैसे जैसे मॉडिफाई करेंगे हम लोग,
क्वेश्चन भी आपको डिस्प्ले होगा, जैसे और वीडियो में देखते होंगे दूसरे टीचर्स जो पढ़ाते हैं उस तरह से भी आएंगे क्वेश्चन, लेकिन अभी हमारी शुरुआती है इसलिए मैक्सिमम हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे कम से कम लिख रहे हैं। लेकिन जो आपको क्वेश्चन लगता है कि नहीं ये चीज़ हमको इम्पोर्टेंट है, नोट करना चाहिए, आप वीडियो को पॉज करके उसको नोट करिए, फिर आगे बढ़िए। लगे तो रिपीट करके बार बार उसको देखिए, तब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। आइए, आरबीसी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, रेड ब्लड कार्पल्स या कोई कोई सेल भी बोलता है, रेड ब्लड कार्पल्स। अब आइए, एग्जाम में आपको आरबीसी ना देख के क्या दे देगा कि इसका दूसरा नाम क्या है आरबीसी का, तो याद रखेंगे आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स। ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज हम डिस्कस करेंगे इसमें। इरिथ्रोसाइट्स, नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स या कार्पल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का भी एक अलग नाम है, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। और प्लाज्मा को हम लोग सीरम के भी नाम से जानते हैं, सीरम भी बोलते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट्स, तो याद रखेंगे एक एक के बारे में थोड़ा हम डिटेल सब बता रहे हैं आपको। आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स, जिसको इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके कि हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, चारों ऑप्शन रहेगा आपको, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो ध्यान रखना भैया, हमेशा के याद रखने के लिए आर से रेड, रेड रेड क्यों बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, रेड पे फोकस कर रहे हैं। क्यों फोकस कर रहे हैं, तो हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। तो रेड किसके कारण होता है, बचपन से हम लोग को पढ़ाया जा रहा है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन कलर ऑफ ब्लड इज रेड, मीन्स रेड मतलब इसी में आरबीसी में रेड ब्लड कार्पल्स में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और ध्यान रखना भैया, हीमोग्लोबिन का नाम लिए तो एक क्वेश्चन पहले आप ध्यान रखिएगा कि ब्लड की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट इज स्टडी ऑफ ब्लड, किस नाम से उसको जानते हैं, तो याद रखेंगे भैया हेमाटोलॉजी। ब्लड के स्टडी को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड क्या बोलते हैं, हेमाटोलॉजी, ध्यान रखिएगा। अब हेमाटोलॉजी तो ब्लड का स्टडी है और हमने नाम लिया था हीमोग्लोबिन का। अब क्वेश्चन है कि भाई हीमोग्लोबिन किससे बना होता है, हीमोग्लोबिन किसका बना होता है, या क्वेश्चन पूछता है कि हमारे ब्लड में कौन सा धातु पाया जाता है। तो याद रखेंगे कि हीमोग्लोबिन जो होता है आयरन, प्रोटीन, इन चीज़ों से बना होता है, मीन्स आयरन मेन है उसमें। अगर क्वेश्चन पूछता है कि आपके ब्लड में जो है, मानो रक्त में जो है कौन सी धातु पाई जाती है, तो याद रखिएगा उस धातु का नाम है आयरन, लौह तत्व पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब इसी में चलते हैं, आरबीसी को देखते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई हमारे बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जहां पर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, मीन्स ब्लड जो है कहाँ बनता है हमारे बॉडी में। तो ब्लड में आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, दोनों याद रखेंगे। बोन मैरो, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा, तो अस्थि मज्जा में जो है हमारा ब्लड जो है बनता है, बोन मैरो, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि आरबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी जो है, या राउंड फिगर में हम बोल सकते हैं ब्लड कहाँ बनता है, तो बोन मैरो में बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। अब आरबीसी देखिए, हर दुनिया का कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसका जो है अंत नहीं है, सबका अंत है, मानव हो, दानव हो, अर्थ हो, हर चीज का एक न एक दिन अंत है। उसी तरह से ये सेल्स जो है बनते हैं हमारे बॉडी में,
अस्थि मज्जा में बनता है तो इसका लाइफ पीरियड क्या होता है भाई? तो ध्यान रखेंगे अप्रोक्स जो है 20 डेज से लेकर 120 डेज तक जो है लगभग इसका लाइफ होता है। किसका? आरबीसी का। कितना दिन? लगभग 20 से लेकर 120 दिन तक इसका जो है लाइफ पीरियड है आरबीसी। अब तो ये तो बन गया, अब इसका जो है कब्रगाह कहा जाता है, शमशान घाट कहा जाता है। अंत होगा, अंत होने पे सबको जाना है कहाँ? शमशान कब्रगाह में जाना है, सबका अंत है, तो इसका भी अंत होता है। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन देता है कि आरबीसी का जो है शमशान या कब्रगाह किसको कहा जाता है? तो याद रखेंगे तिल्ली, तिल्ली का नाम सुने हैं? उसको हम लोग ब्लड बैंक भी बोलते हैं। हमारे बॉडी में ब्लड बैंक जो है किसको कहा जाता है? तिल्ली को कहा जाता है। और उसी तिल्ली को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्प्लीन। तो याद रखेंगे स्प्लीन कहिए या तिल्ली कहिए, वो हमारे बॉडी में है जिसको ब्लड बैंक कहा जाता है, और उसी को कहा जाता है आरबीसी का या ब्लड का शमशान या कब्रगाह कहा जाता है। तो ये रहेगा हमारा आरबीसी। नेक्स्ट आते हैं अब डब्ल्यूबीसी के बारे में देखते हैं, जिसको बारे में हमने बताया था, इसका नाम है ल्यूकोसाइट्स। अब डब्ल्यूबीसी जो है ध्यान रखेंगे वाइट ब्लड सेल्स, ये जो है इसका फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में? तो याद रखिएगा कि ये जो है हमारा जो है सैनिक है हमारे बॉडी का। ये जो है बाहर से रोगाणु विषाणु जो हमारे शरीर में आते हैं उनसे फाइट करने का काम करता है, लड़ता है। मीन्स ये जो है रोगाणुओं से लड़ने की शक्ति जो है हमारे बॉडी में प्रदान करता है, देता है। और ध्यान रखेंगे इसका भी फॉर्मेशन होता है कहाँ? बोन मैरो में। और इसका भी अंत है, इसका भी लाइफ पीरियड है, लगभग बुक्स टू बुक ये वेरी करता है डेट, ठीक है, टाइम पीरियड। लेकिन हमारे अनुभव के हिसाब से, हमारे यादाश्त के हिसाब से लगभग जो है 3 से 4 दिन या मोटा मोटी बोल सकते हैं 1 सप्ताह इसका जो है लाइफ पीरियड जो है डब्ल्यूबीसी का कितना होता है? 1 सप्ताह होता है। अब ध्यान रखेंगे इससे रिलेटेड एक बीमारी है, सभी जानते हैं, सभी अवगत हैं, कैंसर। कैंसर में भी कौन सा कैंसर? ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर किससे होता है? तो याद रखेंगे इसी डब्ल्यूबीसी में, जब सेल्स में जो है डब्ल्यूबीसी सेल्स में जो है बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, जितना आशा नहीं है, ज़्यादा अनलिमिटेड जो है ग्रोथ होने लगा, तो उसको जो है हम लोग बोलते हैं ब्लड कैंसर। और ब्लड कैंसर को साइंटिफिक नेम में हम लोग बोलते हैं ल्यूकेमिया। तो याद रखेंगे ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी को कहते हैं, उसी ल्यूकोसाइट से संबंधित है क्या? ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर जो है वो डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड है। अब ध्यान रखेंगे एक बीमारी ऐसी है जिसके होने पर हमारे शरीर की जो है रोग रोधी क्षमता, हमारे शरीर की रोग रोधी क्षमता जो है बढ़ती है। शायद आपको याद होगा कौन सी बीमारी है, आइए हम बताते हैं। उस बीमारी का नाम है माता रोग, स्मॉल पॉक्स बोलते हैं हम लोग, स्मॉल पॉक्स। गांव घर में हम लोग उसको माता जी बोलते हैं, माता जी को बॉडी में जो है फुंसी फुंसी हो जाता है। अब हालांकि ये जो है इस बीमारी का अंत हो चुका है, इसके बहुत सारे वैक्सीनेशन भी आ चुके हैं। तो याद रखेंगे स्मॉल पॉक्स का नाम लिए तो थोड़ा सा यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी माइंड में लेकर चलिए। क्वेश्चन देता है कि स्मॉल पॉक्स जो है उसका जो है टीका का खोज किसने किया था? बहुत बढ़िया, चेचक भी कह सकते हैं, चेचक। चेचक के टीका का खोज किसने किया था? टीका बोले तो वो इंजेक्शन, बोलचाल की भाषा में सुई बोलते हैं। तो याद रखेंगे कि चेचक के टीके का खोज किया था किसने? तो एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके का खोज किया था। और चेचक किससे होती है, उसका कारण क्या है? तो याद रखेंगे वो है वायरस। वायरस से होने वाली बीमारी है चेचक। नाउ अब हम लोग देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इसका भी नाम हमने बताया था, साइंटिफिक नेम। प्लेटलेट्स को हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। अब इसका फंक्शन क्या है भैया? तो याद रखेंगे इसका फंक्शन है हमारे बॉडी में जो है, बॉडी का जो ब्लड है उसमें थक्का बनाने में ये सहयोग करता है।
थक्का बनाने में सहयोग करता है। मीन्स अगर कट गया कोई पार्ट हमारा, सब्जी काट रहे हैं या कोई वर्क कर रहे हैं, अचानक किसी नुकीले धारदार चीज़ से लग के कट गया हमारा बॉडी, वहाँ से ब्लड का आना शुरू हो जाता है। और हम लोग देखते हैं धीरे धीरे कुछ मिनटों में जो है वो स्वतः खुद से पुनः क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो बंद हो जाता है, तो किसके कारण? तो यही प्लेटलेट्स होते हैं, यही प्लेटलेट्स होते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि ब्लड के जमने या ब्लड का थक्का बनने, इंग्लिश में थक्का बनना को बोलते हैं क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। तो क्लॉटिंग सी से उसका स्पेलिंग शुरू होता है, लेकिन आपको याद करने के लिए मैंने घटना बनाया है, सी से नहीं बल्कि के से याद रखिए, क्लॉटिंग। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? तो याद रखेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित एक विटामिन है, जिस विटामिन के नाम है विटामिन के। तो के से ऐसा सही नहीं है, सी से क्लॉटिंग होता है, लेकिन याद करने के लिए आपको के से क्लॉटिंग याद कराया हमने। तो याद रखेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स सहायक होता है और उसमें विटामिन के, और विटामिन के का केमिकल नाम अगर आपसे पूछता है एग्जाम में तो याद रखेंगे इसको बोलते हैं नेप्थोकिनोन। विटामिन के का केमिकल नाम क्या होता है? नेप्थोकिनोन। तो ध्यान रखेंगे कि हमारे थक्का बनने में ब्लड का कौन सा पार्ट लगता है ब्लड का? तो प्लेटलेट्स। रुकिए, एक क्वेश्चन और, वो कट के बाहर ब्लड आ गया, जम गया, ऐसे हमारे बॉडी में तो पूरा ब्लड चल रहा है, तो अंदर में क्यों नहीं जमता है? उसको आजकल में 1-2 दिन में जम जाना चाहिए, फ्रीज हो जाना चाहिए उसको भी, लेकिन नहीं जमता है। क्यों? तो उसका रीजन है हमारे बॉडी में एक हिपैरिन नामक जो है पदार्थ पाया जाता है, एक केमिकल जो है सेक्रेट होता है हमारे बॉडी में, स्वतः बनता है, हमारे बॉडी में बनता है, उसका नाम क्या है? हिपैरिन। याद रखिएगा भैया, यहीं पे लिखते हैं हिपैरिन। और हिपैरिन क्या करता है भैया? तो याद रखेंगे ये ऐसा केमिकल है कि ये हमारे बॉडी में जो है ब्लड का थक्का नहीं बनने देता है। तो याद रखेंगे, हिपैरिन का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है ये। नेक्स्ट अब आते हैं प्लाज्मा। ये प्लाज्मा क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा भैया, हमारा ब्लड जो है लिक्विड अवस्था में होता है, हमारे ब्लड को द्रव रूप देना, लिक्विफाइड रूप में रखना, वो काम है किसका? प्लाज्मा का, सीरम का। और याद रखेंगे कि हमारे बॉडी में, आइए उसको भी डिस्कस करते हैं कि हमारे बॉडी में जो है ब्लड जो है कितना होना चाहिए, कितना रहना चाहिए। क्या हमारे बॉडी में अधिक ब्लड हो जाए तो अच्छी बात है, कम हो जाए तो अच्छी बात है? नहीं। पहले भी वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अति सर्वत्र वर्जित, किसी भी चीज़ की अधिकता और किसी भी चीज़ की न्यूनता, मिनिमम होना, मैक्सिमम होना, दोनों घातक है, इसलिए नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। और जैसा कि हमारे वैज्ञानिकों ने बताया है कि एक वयस्क व्यक्ति है, एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसके बॉडी में अप्रॉक्स लगभग जो है 5 से 6 लीटर, 5 to 6 लीटर जो है ब्लड होना चाहिए। अब किसी किसी का शरीर खल्ली जैसा होगा, मोटे ताजे होंगे तो ये बढ़ भी सकता है। अब कोई छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चा में थोड़े 5-6 लीटर का रहेगा, वो तो 5-6 किलो का रहेगा ही बच्चा, तो 5-6 लीटर का थोड़े ब्लड होगा। तो एक एवरेज रखा गया है कि एक वयस्क व्यक्ति है, एक सामान्य व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति है, तो उसके बॉडी में ब्लड कितना होना चाहिए? तो लगभग 5 से 6 लीटर होना चाहिए। और परसेंटेज अगर देखा जाए तो लगभग जो है बॉडी के हिसाब से 7% जो है ब्लड रहना चाहिए हमारे बॉडी में, वो जो है अच्छा माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि वजन के हिसाब से हमारे या स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होना चाहिए। परसेंटेज अगर देखते हैं तो कितना होना चाहिए? 7% होना चाहिए। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं ब्लड में, आए दिनों हम लोग सुनते हैं कि भाई उसको कुछ बीमारी हो गई थी, 2 लीटर जो है ब्लड चढ़ाना पड़ गया, 2 बोतल, लीटर तो हम बोल दिए, बोतल, 2 बोतल ब्लड चढ़ाना पड़ गया, या 1 बोतल ब्लड जो उसको डॉक्टर ने चढ़ाया। अब यहाँ पे हम लोग बोतल यूज करते हैं अपने बोलचाल की भाषा में, लेकिन डॉक्टर लोग यूनिट बोलते कि उसको 1 यूनिट ब्लड चढ़ा दो यार, इसको 2 यूनिट ब्लड चढ़ा दो यार, नहीं। अब यहाँ क्वेश्चन है
कि एक यूनिट में ब्लड कितना होता है, मीन्स हम लोग एक बोतल उसको बोलते हैं, एक बोतल में कितना ब्लड होता है। तो याद रखेंगे कि एक यूनिट में ब्लड जो होता है 350 ml। ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। एक यूनिट में कितना ब्लड होता है? 350 ml ब्लड होता है। हीमोग्लोबिन का नाम लिया था हमने कि हीमोग्लोबिन के चलते ही हमारे बॉडी में जो है क्या होता है भैया, बॉडी का जो ब्लड जो होता है उसका कलर कैसा होता है? रेड होता है। अब क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो हमने चर्चा कर दिया था आरबीसी में मिलता है। तो अब क्वेश्चन है कि आरबीसी की संख्या किस यंत्र से मापा जाता है, हमारे बॉडी में आरबीसी की संख्या कितनी है, इसको किससे मापा जाता है? तो याद रखिएगा आरबीसी की संख्या कितनी है इसको मापने के लिए हम लोग हीमोसाइटोमीटर नामक एक यंत्र है उसका यूज करते हैं। किसका? हीमोसाइटोमीटर का यूज करते हैं। किसके लिए? ब्लड में आरबीसी की संख्या को मापने के लिए। ठीक है, तो ब्लड में और सभी चीजें हम लोग को पढ़नी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इसमें से जो है मैक्सिमम चीजें आपको और कवर करेंगे, और मैं आशा करता हूं कि इसमें बहुत सारे नए नए चीजें भी आप लोग को देखने को मिली होंगी। आप लोग इसमें जो आपको नया लगा होगा उसको आप अच्छी तरह से नोट करेंगे, पढ़ेंगे, और इसी तरह से हमको लाइक करते रहेंगे, प्यार देते रहेंगे। हम और भी नए नए वीडियो आपको बनाएंगे। अगला जो है नेक्स्ट जो है ब्लड पार्ट 2 के बहुत सारे क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।